इस महावीर स्टेडियम का डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का, उसमें जो नीचे हॉल है ना, नीचे उस हॉल में पुलिस वाले रहते हैं, उनके कच्चे सुख हैं मौके पे। बताओ, ये हालात है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 1972 से आज तक इतने बड़े स्टेडियम में पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। जितने भी लोग यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं, बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं, वो अपने साथ पानी की बोतल लेके आते हैं। जो वॉशरूम है वो दिखाऊंगा बाहर आपको, सारे खत्म। कोई पीने की पानी की सुविधा नहीं है, एक बूंद पीने का पानी नहीं बच्चों को मिलता, अपनी बोतल लेकर आए। कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य। बच्चों को वॉशरूम भी जाना पड़ता है, हाँ। पानी पीना पड़ता है। और बहुत सारी लड़कियां, यानी लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है। मतलब कहाँ वॉशरूम जाए? ये जो सब ये राजनीति है, अपने अपने ठिकाने चाहिए। ये अपने रैली में जाएंगे ना तो अपने वीवीआईपी वो टॉयलेट रखेंगे हर राजनेता। 1-1.5 महीने से पहले पानी यहाँ सूखता नहीं है। जब ये आप देख रहे हो कितने बच्चे, हजारों बच्चे आपने देखा होगा जो यहाँ प्रैक्टिस करने डेली आते हैं, ये कहाँ जाए? 4 से 30 मेडल करना चाहता है हरियाणा 36 के ओलंपिक में। आपको लगता है ये? लेकिन सुविधाएं जीरो। और 20 करोड़ रुपए वो कर 20 करोड़ सैंक्शन कर दिए। ये भी 20 करोड़ रुपए। अब गौरव गौतम है जो बना खेल गौतम, क्या नाम है इसका, पलवल से बना विधायक, जो उसको चाहिए सबसे पहले इतने पुराने स्टेडियम में आके देखे। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का चुनाव है जी, मीनू बेनीवाल उसके अध्यक्ष बने। मेरी उनसे गुजारिश, उसका भी बचपन यही बीता हुआ है। मेरा डीएन कॉलेज से पढ़ा हुआ है। उसको भी चाहिए भी यहाँ आके दुर्दशा देखे स्टेडियम की। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन या इसको टेक ओवर करे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम खड़े हैं हिसार के महावीर स्टेडियम में। और महावीर स्टेडियम जाना पहचाना स्टेडियम, जहां से हजारों जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जिनकी भर्तियां हुई, और वो बच्चे जिन्होंने यहीं पर पसीना बहाकर अपनी प्रैक्टिस कर कर जो है वो प्रदेश और देश के लिए बहुत सारे मेडल लेकर आए। बहुत सारे नेता यहाँ आए, बहुत सारे मुख्यमंत्री यहाँ आए, और हर साल बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि महावीर स्टेडियम की ना तो सूरत बदली, ना मूर्त बदली। महावीर स्टेडियम आज भी अपने हाल पर जो है वो रो रहा है। और पूरी की पूरी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर रमेश पुनिया जी है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, महावीर स्टेडियम की हम बात करें, मतलब एक तो इसका इतिहास बताइए, कब ये बना था, और दूसरा मतलब इतना सारा पैसा खेल विभाग की चाहे बात करें या चाहे दूसरे महकमों की बात करें, तमाम की तमाम चीजें दावे अखबारों में होते हैं, कागजों में होते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं होता। जरा सा पानी भरता है, पानी निकालने में 5 से 7 दिन लगते हैं, और उसके बाद पानी सूखने में जो है वो भी बहुत समय लगता है। तो प्रैक्टिस जो यहाँ खिलाड़ी करते हैं उनको भी काफी दिक्कतें आती है। देखो आप ये देखोगे कम से कम 100 बच्चे यहाँ पे अब आपके सामने आए हुए जी। और 1972 में ये स्टेडियम चौधरी बंसियाल ने बनवाया था, महावीर स्टेडियम, और 25,000 कैपेसिटी का है। इससे बड़ा सात सतनाम स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी 35,000 है, सिरसा में। और 72 के बाद ये सन 1988 में इस पे रेनोवेट किया थोड़ा बहुत। और मजे की बात यह है कि हर साल 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, हर साल कोई ना कोई वीआईपी यहाँ आता है, राजनेता मंत्री कोई ना कोई आता है और देख के जाता है इसके हालात क्या है। और अक्सर ऐसा होता है, जैसे अब ये देख रहे हो आप, बिल्कुल पानी भर जाएगा, इतना पानी इसमें भर जाएगा। तो 3-4 फुट पानी, मतलब 3-4 फुट नहीं है, ज्यादा, मतलब ये मान के चलो यहाँ तक पानी आ जाता है। मैं खुद इस पानी में घुसा हुआ हूँ। पिछले साल मैंने झंडा भी गाड़ा था पानी, बीजेपी का झंडा दिखाया था। ये सुशासन है, बिल्कुल। और 1-1.5 महीने से पहले पानी यहाँ सूखता नहीं है। जब ये आप देख रहे हो कितने बच्चे, हजारों बच्चे आपने देखा होगा जो यहाँ प्रैक्टिस करने डेली आते हैं, ये कहाँ जाए? ये जाते हैं गिरी सेंटर में। गिरी सेंटर में एक और लठले खड़ा है, सुखबीर बिश्नोई है एक चीफ सिक्योरिटी अफसर एचयू का, वो 6:30 बजे के बाद किसी को घुसने नहीं देता। उसने अपनी घर की जागीर बना रखी है। बच्चे तो जाए कहाँ? बच्चे जाए तो जाए कहाँ? दूसरी बात, अब ये इलेक्शन आएगा, ईवीएम मशीनें, यहाँ पे जितने भी हॉल हैं, जो इसके पीछे जो जूडो हॉल है, बैडमिंटन हॉल है, या जो भी बॉक्सिंग हॉल है, वेट लिफ्टिंग हॉल, वुशु हॉल, सारों में ईवीएम मशीनें भरी पड़ी है। हाँ, कोई सिस्टम नहीं है उठाने का। 1 साल के करीब हो गया, जून में ये मशीनें रखी गई थी, ठीक है। और 1 साल से आप यूं लगा लो
पुलिस वाले उन मशीनों की सिक्योरिटी कर रहे हैं जी। और जो ऑफिस है इस महावीर स्टेडियम का, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का जी। उसमें जो नीचे हॉल है ना, नीचे उस हॉल में पुलिस वाले रहते हैं, उनके कच्चे सुख हैं मौके पे। बताओ, ये हालात है पुलिस वालों के, तो कितनी शर्मनाक बात हाँ है। और आप उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, एथलेटिक्स कोच नहीं है, रेसलिंग कोच नहीं है और कोई स्विमिंग का कोच नहीं है जी। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है। अभी आपने नाले के विजुअल देखे हाँ, ये नाला बहुत बिल्कुल बंद ये पड़ा देखो, है कई सालों से। ये नाला मुझे लगता है कभी सफाई नहीं हुई होगी इसकी, घास खड़ा हुआ है, नीला घास हमारे निकासी ना होने की वजह से तभी पानी खड़ा होता है, सारा पानी अगर सफाई होती। और इसका जो लेवल है वो कम से कम 5 फुट नीचे है जी, स्टेडियम का। और ये मधुन पार्क से सारा पानी पीछे से आता है, जितना भी नहर कॉलोनी का, प्रीति नगर, प्रेम नगर, सारा पानी इसमें आता है। और नगर निगम की जमीन है पीछे, ये नगर निगम जो बाजारों में एनक्रोचमेंट से उठाता है, या नगर निगम ये सारे के सारे यहाँ जितनी मशीनें हैं सारी यहाँ की यहाँ खड़ी हैं, इसमें कोई इनका सिस्टम नहीं है। और हर साल, अब ये टाउन पार्क है ना 2000 में बना था जी, 2000 में चौधरी बंसीलाल ने बनवाया था अभी, और उसके बाद चौटाला साहब ने इसका रेनोवेट किया था। ये इसको बने अब 25 साल हो गए, 24 साल बाद इस पे 20 करोड़ रुपया पिछली बार कमल गुप्ता ने अपना पत्थर चमकाने के लिए 150 साल पुराने पेड़ काट दिए, 150 साल पुराने, और उसका खंडर बना दिया। 20 करोड़ रुपया अभी चल रहा है, बानी वाली बात है, बोले चोरी होने लग रही है, कौन सी बंद होगी, और पूरा कंक्रीट बन गया, पूरा कंक्रीट, कोई सारा पेड़ नहीं बचा हुआ। फिर हम आ जाते हैं इसी में, आप ट्रैक देखो जी। अब सिंथेटिक ट्रैक ना हो तो बच्चे जाते हैं गिरी सेंटर में, एथलेटिक्स के ये भाग रहे हैं बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना। और इससे बढ़िया स्टेडियम है नहीं, सारे कमरे बंद पड़े हैं, ये लाइटें इनका जर लगी पड़ी है, बिल्कुल जंग लग रही है, कोई लाइट नहीं चसती, ठीक है। और चारों तरफ ये हालात आप देख रहे हो जी। अब वेट लिफ्टिंग का जो कोच है ना, वो गुज्जर धर्मशाला में 2 कमरे लेके किराए पे वहां प्रैक्टिस कराता है बच्चे, वहां कराता। अब हिसाब लगा लो। अब बात करते हैं अब हरियाणा की। हरियाणा पिछली बार ओलंपिक में हम 24 में 6 मेडल लिए थे पूरे इंडिया ने, 6 में से अकेले 4 हरियाणा के थे, ठीक है। उसके बावजूद ये हालात है हरियाणा के। 12 स्टेडियम हमारे बनवा दिए लोग, सरकार ने गाँव में, आसपास के गाँव में नर्सरियां स्थापित कर दी, कहीं फुटबॉल की, कहीं कुछ, लेकिन किसी में कोच नहीं है। और यहाँ कोई कोच नहीं है, जो कोच है वो प्रमोशन होके आगे चले गए, आगे कोई खाली, लगभग सभी खाली पड़े हैं। अब राम रुखाड़ा, इसका राम रुखाड़ा डिकैथलॉन है, वो सामने देखो शॉर्ट पुट का है, सारे टूटे पड़े हैं, एक चीज हर टूटी पड़ी है। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एमएलए भी है सावित्री जिंदल जी, उनने कभी स्टेडियम का मुंह देखा, वो 26 जनवरी 15 अगस्त ने देखेगी, नहीं तो कभी को फंक्शन, मान लो मुख्यमंत्री यहाँ आ गया, अभी 21 जून को यहाँ योगा शिविर है, डीसी भी आओगा, सब आओगे, सारे अफसर आओगे। अच्छा, किसी को कोई मतलब को नहीं हो, घास खड़ा है, ग्राउंड मैन होता है, कोई भी स्टेडियम हो, ग्राउंड हो स्पोर्ट्स का, उसके लिए ग्राउंड मैन होता है। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो मैंने वहाँ देखा स्टेडियम जो बनता था, हमारा ग्राउंड था, उसमें ग्राउंडमैन होते थे, उनका काम था सारा घास को काटना, मेंटेन रखना, देख रेख करना, जिसकी जो जरूरत है। जो वॉशरूम है वो दिखाऊंगा बाहर आपको, सारे खत्म, कोई पीने की पानी की सुविधा नहीं है, एक बूंद पीने का पानी नहीं बच्चों को मिलता, अपनी बोतल लेकर आओ। कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य, बच्चों को वॉशरूम भी जाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, और बहुत सारी लड़कियां, यानी लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब कहाँ वॉशरूम जाए। ये जो सब ये राजनेता है, अपने अपने ठिकाने चाहिए, ये अपने रैली में जाएंगे ना तो अपने वीवीआईपी टॉयलेट रखेंगे हर राजनेता। मेरे तो जब ना मुंह से गाड़ियां निकलती हैं, नहीं बिल्कुल रखते हैं, रैली स्थल पे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है इन राजनेताओं को। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन जो सारा पसीना बहाता है अपने साथ, क्योंकि मैं तो देखो बचपन से हिसार में रहता हूँ जी, मेरा इस स्टेडियम से 50 साल से यादें जुड़ी हुई है, बिल्कुल। मैं 58-59 साल का हो गया और छोटा हाथ आने लग गया जब स्टेडियम था या मधुन पार्क था, पूरे हिसार में यही होते थे, ये सब बाद में बने, जितने भी बाद में चीजें। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बड़ा दुख आता है हमें। अच्छा, इसकी वजह आप क्या मानते हो? जैसे राजनेता जो है वो कहीं कि कार्यक्रमों में जाते हैं, बहुत जितने मुख्यमंत्री रहे वो यहाँ आते रहे हैं, या योग दिवस की बात करें तब बड़ा कार्यक्रम होता है, या और भी कोई न कोई जब कार्यक्रम होता है, 15 अगस्त हो या कोई और चीज हो, 26 जनवरी हो, लेकिन जब राजनेता जो है क्यों नहीं ध्यान दे रहे
क्या ये उनको ध्यान इस बताऊं? चीज की जानकारी नहीं है या फिर जानकारी होते हुए अनदेखा करते हैं? नहीं, सब कुछ उनको सब पता है, लेकिन वो एक दिन के लिए आते हैं। एक मंत्री ने तो अपना उरे ब्याह करवा के पार्टी उरे करी थी, अच्छा। बुढ़ापे में ब्याह करवाया था और उसने पार्टी उरे करी थी मंत्री ने। जी। अच्छा, या स्टार नाइट करनी हो तो उरे कर देंगे। तो यहाँ करते हैं। अपना यूज करते हैं ये लोग, पब्लिक का नहीं देखते। क्योंकि पब्लिक भी बेवकूफ है ना, पब्लिक जब इलेक्शन आता है तो धर्म देखती है, जाति देखती है और कुछ नहीं देखती। और मुद्दों को भूल जाते मुद्दों हैं को और भूल जाती गुमराह हो है। जाते हैं। अभी अभी मेयर जीते थोड़े दिन पहले, निगम का और चुनाव। नगर निगम का देखो क्या हाल है पीछे, ये कितना गंद पड़ा है पीछे। ये ट्यूबवेल है, ये सारे खराब पड़े हैं, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। अरे भाई भले आदमी तू ईब तो बनया है, पहले सिस्टम सुधार, ऊपर से बारिश आने वाली है, तू रेडी वाला पास लग गया। जो सिस्टम है ये है कि पानी कैसे हम रोके, पानी जो खड़ा होता है, लोग को सीवरेज का पानी पीना पड़ता है, पीने के पानी की सुविधा ठीक करो, बिल्कुल सफाई की व्यवस्था करो। अब ये सारा निगम का एरिया आसपास का चारों तरफ मदन पार्क का और ये सारा निगम, लेकिन कोई किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, पर पता मानसून मेंबर पार्लियामेंट बन रहा है। जून में इलेक्शन हुआ था जी, वो मेंबर पार्लियामेंट एचयू में 5-7 चेले चपटिया राउंड मार के और अपने घूम के दोबारा कदे उसने दर्शन करे हो, दिखा दो, बता दो, आप भी उसका इंटरव्यू करते हो जी। तो मेरे कहने का मतलब ये, मेरा किसी से द्वेष नहीं है। यहाँ देखो जिला परिषद चेयरमैन सामने घर है उसका, बिल्कुल डाटाला सोनू सियाग का, उसने कदे देखा नहीं, जबकि इतने हजारों बच्चे गाँव के आते हैं यहाँ, बिल्कुल 5वीं से लेकर स्कूल गेम भी यही होते हैं, सारे स्कूल गेम यही होते हैं स्टेडियम में, और उसके बाद जितने भी हमारे यूथ गेम है सारे यही होते हैं। लेकिन जिला परिषद चेयरमैन, नगर निगम चेयरमैन, मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए, ठीक है, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपनी अपनी रोटियां सेकने पे लगे हुए हैं। बजट आवे, बजट न खाने का देखा क्या 1% कमीशन मिलेगा और अपना खावे चलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपके माध्यम से अब सरकार ने टारगेट रख दिया 20 करोड़ रुपए 2036 ओलंपिक के लिए टारगेट रख दिया भाई। हम अब की बार हरियाणा 24 में 6 में से 4 मेडल लेके आया था ना, अब टारगेट रखा, परसों पढ़ रहा था मैं 2036 के लिए भी 30 मेडल लेके आने हैं जी। 4 से 30 मेडल करना चाहता है हरियाणा 36 के ओलंपिक में। तो आपको लगता है ये, लेकिन सुविधाएं जीरो, और 20 करोड़ रुपए वो 20 करोड़ सैंक्शन कर दिए, ये भी 20 करोड़ रुपए। अब गौरव गौतम है जो बना खेल मंत्री, गौतम क्या नाम है इसका, पलवल से बना विधायक जो, उसको चाहिए सबसे पहले इतने पुराने स्टेडियम में आके देखे। अभी हाल ही में पढ़ रहा था मैं, एक हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का चुनाव है जी, मीनू बेनीवाल उसके अध्यक्ष बने। मेरी उनसे गुजारिश, उसका भी बचपन यही बीता हुआ है, मेरा जी डीएन कॉलेज से पढ़ा हुआ है, उसको भी चाहिए भी यहाँ आके दुर्दशा देखे स्टेडियम की। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन या इसको टेक ओवर करे, यहाँ ट्रैक बनाए, बढ़िया सिस्टम बनवाए, सिंथेटिक ट्रैक लगवाए, हर चीज की सुविधा है इसमें, फुटबॉल की, बास्केटबॉल की, हैंडबॉल की, सारे ग्राउंड है, स्केटिंग भी है पीछे बच्चों के लिए, इंडोर का वुसु हाल है। अब वुसु हाल की जो कोच है बेचारी बाहर प्रैक्टिस कराती है, क्योंकि ईवीएम मशीन ने अंदर भरी पड़ी है, जबकि वुसु की प्रैक्टिस इंडोर होती है, लेकिन ये नहीं है सुविधा। अच्छा, फिर वाटर कूलर को, पीने का पानी, अरे पीने के पानी के तो लोग धर्म करें, वो भी को नहीं करते हैं, धर्म भी को नहीं करते, वो प्रचार इतना करे धर्म का, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल, मतलब बड़ा दुर्भाग्य है। और जैसा पुनिया साहब ने बताया कि जो हमारा प्रदेश का, देश का जो भविष्य है, कहीं ना कहीं जो बच्चे यहाँ मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। और देखिए, अगर उनको कहीं बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना, तो शौचालय नहीं, और शौचालय हैं तो गंदगी से भरे पड़े हैं, बिल्कुल बंद पड़े हैं, ब्लॉक पड़े हैं। और रही बात, देखो खिलाड़ी जब खेलेगा, प्यास भी लगेगी, पानी भी पिएगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 1972 से आज तक इतने बड़े स्टेडियम में पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। जितने भी लोग यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं, बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं, वो अपने साथ पानी की बोतल लेके आते हैं। लेकिन जैसे पुनिया साहब ने बताया कि जब जब सरकारी कार्यक्रम होते हैं, वीवीआईपी उनको ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन जरा सोचिए, बात यहाँ बच्चों के भविष्य की है, बात उन लोगों की है जो लोग कहीं ना कहीं, जो बच्चे अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। और जैसे पुनिया साहब ने कहा कि तमाम के तमाम राजनेता अपनी राजनीति करें, जिस पार्टियों में है, जो उनको करना है करे, लेकिन एटलीस्ट हिसार का सबसे पुराना स्टेडियम, जब आसपास कुछ नहीं होता था, महावीर स्टेडियम। और महावीर स्टेडियम तो वो स्टेडियम जिससे हर किसी की यादें जुड़ी है, हर किसी की डायरेक्ट यादें जुड़ी है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को और ओलंपिक संघ को कहीं ना कहीं इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि यहाँ करने वाले, जो प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं, उनको असुविधाएं ना हो, उनको सुविधाएं मिले।
तो अब गुजारिश है राजनेताओं से कि थोड़ा सा काम देश के प्रदेश के भविष्य के लिए भी करें। आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।